हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है और प्रश्नावली 7.1 का 7वां प्रश्न के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को बारीकी रूप से समझने का प्रयास करते हैं और आसान भाषाओं में इसे सोल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदुरुस्त है। सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है। एक बिंदु आपका ए हो गया और दूसरा बिंदु आपका ये क्या हो गया, बी हो गया। ए का जो निर्देशांक दिया गया है क्या 2,-5 और बी का निर्देशांक हो गया -2,9 हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए क्या कि एक्स अक्ष पर न पूछा है, तो ये अगर एक्स अक्ष इसको मानते हैं, अगर समदुरुस्त है, इसका मतलब बिंदु ए और बिंदु बी दोनों के बीच में ये होगा, कोई बिंदु होगा और वो बिंदु को हम पी डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? पी डिनोट करते हैं। और आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला होता है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह क्या होता है, x,0 होता है। क्या होता है? x,0 होता है। तो बस हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हम जो माने हैं उसको लिखेंगे ख्याल में कि माना कि बिंदु ए 2,-5 तथा बी -2,9, ठीक है। चूंकि एक्स अक्ष पर लिखेंगे तथा एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह क्या होता है, x,0 होता है, ठीक है। अब यहां से चलेंगे क्या, प्रश्न से। प्रश्न क्या कहा है, समदुरुस्त है, ठीक है। समदुरुस्त का मतलब एपी बराबर क्या होगा, एपी बराबर बीपी। एपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बीपी हो जाएगा, ठीक है। एपी बराबर बीपी हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए अब आगे देखिए। अब यहाँ एपी है और यहाँ पे बीपी है, ठीक है। तो अब ये दोनों तो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार हमको एपी का वैल्यू निकालना होगा और दूसरी बार बीपी, और दोनों को क्या करना होगा, बराबर होगा। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं। देखिए एपी के लिए चलेंगे क्या कि एपी के लिए क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए। एपी के लिए होगा, ए का निर्देशांक आपका क्या है 2,-5 और बी का निर्देशांक क्या है आपका, सॉरी पी का निर्देशांक क्या है x,0। और इधर अगर चलते हैं तो यहाँ पहला बिंदु है तो x1 बराबर 2 और y1 बराबर कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। उसके बाद दूसरा बिंदु है तो क्या हो जाएगा, x2 बराबर x हो जाएगा और y2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इधर चलते हैं, इधर क्या हो गया, बीपी। तो बीपी के लिए क्या हो जाएगा, तो बीपी के लिए देखिए बी का निर्देशांक क्या हो गया, -2,9 हो गया और पी का हो गया x,0। तो पहला बिंदु है तो x1 बराबर -2 और y1 बराबर 9, और यहाँ दूसरा बिंदु है तो x2 बराबर x और y2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे इसीलिए, और यहाँ पे लिखेंगे एपी के बीच की दूरी बराबर बीपी के बीच की दूरी, ठीक है। अब एपी के बीच की दूरी बट्टे बराबर क्या हो जाएगा, बीपी के बीच की दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलिए, तो एपी के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर बीपी के लिए क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, बीच की दूरी है तो यानी कि x2 - x1 के होल स्क्वायर हो जाएगा और y2 - y1 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए, अब यहाँ पे एपी के लिए है तो एपी में यहाँ निर्देशांक दिया गया x2 का मान x है और x1 के मान 2 है, तो x - 2 के होल स्क्वायर अब प्लस y2, तो y2 0 हो गया
और माइनस, और y1 कितना है आपका -5 है, तो -5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x2 के मान क्या है x, और फिर -x1, तो -x1 के मान कितना है -2 है, तो -2 के होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 के मान कितना है 0 है, और माइनस y1 के मान 9 है, तो 9 इसका होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा रूट अंडर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे दे देंगे क्या कि a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 5 के होल स्क्वायर, रूट अंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर, और प्लस 0 में से माइनस 9 जाएगा तो -9 के स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x और प्लस 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 के स्क्वायर। यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 9 के -9 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर हो जाएगा बराबर रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस 5 25, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, ठीक है। यहाँ पे आ जाइएगा तो रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। ये रूट से रूट को आप हटा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। अब इसको बराबर के चौर पद को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x, इधर प्लस में इधर आएगा था माइनस में, प्लस में इधर आएगा था माइनस में, बराबर इधर 85 बराबर इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या चीज में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस खत्म, इधर हो गया -4x और -4x, तो माइनस में कितना हो जाएगा 8x बराबर 85 में से -29 यानी 29 घटेगा तो क्या हो जाएगा 9 6 15, यहाँ बच गया आपका कितना 7 में से 2 गया था क्या 5 बच गया, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर इसीलिए x बराबर हो जाएगा 56/-8, 8 सत्ते 56, तो x के बराबर क्या आ गया -7 आ गया। कितना आ गया x के मान -7 आ गया। तो x अक्ष पर स्थित वस्तु का जो बिंदु का जो निर्देशांक होगा, ठीक है, क्या आ जाएगा -7,0, जी यहाँ लिखेंगे। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बराबर x, 0 होता है, तो x के मान क्या निकला -7,0, यही आपका क्या सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 7 का सलूशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और हमारा वीडियो अगर बेहतर लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।